हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू प्रिंसी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दे रहे होंगे। गाइज, आज का जो व्लॉग है मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, मेरा पूरा दिन कैसे बीतता है एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ कैसे बीतता है। और जितनी भी लेडीज़ हैं आप ये सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ शायद कहीं ना कहीं आपके यहाँ भी यही सारी चीज़ें होती होंगी। तो आज मैंने सोचा कि पूरे दिन को रिकॉर्ड करते हैं और कैसे कैसे क्या चीज़ें करती हूँ मैं आप सभी के साथ शेयर करते हैं। गाइस, अभी बज रहे हैं 10 और मैं नहा चुकी हूँ। नहा के मैं पूजा करने बस जा रही हूँ। तो मैं व्लॉग की स्टार्टअप ले ली हूँ। जो स्टार्टिंग है वो मैंने ले लिया व्लॉग का। इसके पहले मैंने कुछ कुछ क्लिप्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लिप्स शूट की है। तो आप पहले फ्लैशबैक में जाइए और 10 बजे से पहले का जो टाइम है मेरा, वो पहले पूरा देख लीजिए कि मैं क्या कैसे कैसे क्या मैनेज करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से जो है वो नेक्स्ट क्लिप ऐड करूंगी और यहाँ से फिर आगे वो व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। तो सबसे पहले आप फ्लैशबैक में जाइए और सारी चीज़ें देखिए और उसके बाद फिर हम मिलते हैं। फ्लैशबैक। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं एकदम सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने शानवी को स्कूल भेज दिया है और स्कूल भेज के आने के बाद अब ये मेरा टाइम होता है कि मैं अपने पूरे घर का काम करूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं गाने चला देती हूँ। गाइज, मुझे ना काम करने के टाइम में अच्छे से गाने बजा देती हूँ। 90s के गाने, कभी जैसा मूड रहा 80s के गाने, कभी न्यू गाने, कभी भोजपुरी सॉन्ग्स, कुछ भी बजा देती हूँ और प्लेलिस्ट में अपना बजते रहता है और इधर मैं काम करती रहती हूँ। यहाँ पे देखिए डाइनिंग टेबल पे हम लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल यहीं पे करते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो सब लैपटॉप वगैरह फैला हुआ था टेबल पे, शानवी की डायरी वायरी सारी चीज़ें फैली हुई थी। तो मैंने सारी चीज़ों को उसकी जगह पे रखा। यहाँ पे फिर मैं टेबल क्लॉथ वगैरह को अच्छे से झाड़ करके और फिर से बिछा दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने सोफ़ा वोफ़ा की भी डस्टिंग कर दी अच्छे से, झाड़ वाड़ के जो भी सारी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे हॉल को क्लीनिंग कर दिया। हॉल क्लीन करने के बाद मैं आ गई कमरे में क्योंकि बिस्तर भी पूरा फैला हुआ था और बिस्तर फैला हुआ देख के ना मेरा सर दुख जाता है। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर को ठीक किया, बिस्तर को अच्छे से झाड़ा। जो ब्लैंकेट्स वगैरह हम रात में यूज़ करते हैं उसको अच्छे से फोल्ड किया। यहाँ पे आप देखिए मैंने ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करके पूरा बेड अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ पे हमारे दो छोटे छोटे से पिलो, एक मैं लेती हूँ पिलो और एक शानवी यूज़ करती है पिलो। तो यहाँ पे मैंने दोनों पिलो रख दिया है। इसके बाद गाइज अब मैं लगा लूँगी झाड़ू और मैंने अच्छे से पूरे घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ पे देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट गिरती है फ्रेंड्स। शानवी कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह करती है, टॉय से खेलती है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितना भी डेली एक बार दो बार झाड़ू करो, जब भी झाड़ू लगाओ डस्टिंग गंदगी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ पे देखिए मैं मस्त अच्छे से एकदम टाइम ले करके झाड़ू लगा रही हूँ। मुझे झाड़ू लगाने में गाइस सिर्फ आधा घंटा लगता है। यहाँ पे देखिए मैं हॉल में आ गई हूँ और हॉल में भी मैं दरवाजे को अच्छे से झाड़ लेती हूँ क्योंकि डेली डोर ओपन होता है, क्लोज होता है, तो डस्ट आके बहुत ज़्यादा बैठता है। और यहाँ पे ऐसे भी हवा इतनी चलती है कि पूरे घर में डस्ट फैल जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एक कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, पूरे अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद, घर के अंदर लगाने के बाद गाइज़ यहाँ पे मैं दरवाज़ा खोल के बाहर अपने दरवाजे के पास भी झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि घर साफ़ हो और दरवाज़ा गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं दरवाजे के बाहर भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने कपड़े बाथरूम में रखी और यहाँ पे मैं पोछा लगाने लग गई। तो मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया और पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए और शावर लेने के लिए। और शावर लेने के बाद आई 1 hour later. फ्रेंड्स, नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। स्किन केयर करने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे फटाफट से पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपना दिया वगैरह जला दिया है भगवान जी के आगे, भगवान जी को मिश्री का भोग प्रसाद भी लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। गाइज, मैं जब भी पूजा करती हूँ दुर्गा चालीसा पढ़ना नहीं भूलती हूँ और ये मैं बचपन से ही करते आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दुर्गा चालीसा वगैरह भी पढ़ लिया है और सारी चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं, दिया जल रहा है, मिश्री का भोग लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइस कुछ दिनों के बाद तो नवरात्रे आने वाले हैं, तब तो और ही पावन दिन आने वाला है, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे देखिए मेरी मंदिर कितनी खूबसूरत लग रही है ना गाइस। मंदिर में बहुत सारी लाइट्स वाइट्स है बट अभी दिन के टाइम हम ये लाइट नहीं जलाते हैं, रात के टाइम या शाम के टाइम हम जब Few inches later.
फ्रेंड्स प्रसाद खाने के बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में आके मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दिया फटाफट से, और आगे बताऊंगी कि मैं इतनी जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें क्यों कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपने लिए सत्तू। मैं ब्रेकफास्ट में सबसे पहले सत्तू ही पीती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैंने 2 चम्मच सत्तू लिया है, इसमें नींबू, नमक, प्रोटीन पाउडर डाल के मैंने इसे अच्छे से घोल लिया। और प्रोटीन पाउडर डालने की वजह से ना गांठें आ जाती हैं, तो हम विस्कर की मदद से इसको विस्क कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और ये मस्त मैं पी लूँगी, और ये बहुत ही मतलब फिलिंग भी होता है गाइस, और एनर्जी भी देता है। तो यहाँ पे मैं अपना सत्तू लेके आ गई हूँ, और मैं 5 मिनट टाइम लेके बड़े ही मज़े से अपना सत्तू, चटपटा सा सत्तू इंजॉय करूँगी। और मुझे सत्तू पीना ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे देखिए गाइस, जब तक सत्तू पी रही हूँ तब तक यहाँ पे दाल भी कुक हो चुका है, और यहाँ पे दाल में भी प्रेशर आ चुका है, 2-3 सीटी आ चुकी है। दाल सिर्फ मेरे और शानवी के लिए ही बनेगी। तो यहाँ पे दाल कुक हो चुका है, और यहाँ पे सत्तू वाले बर्तन मैंने वॉश बेसिन में रख दिए हैं, और जो मुझे आगे कुकिंग करनी है ना वो बर्तन भी मैं यहाँ पे निकाल के रख दी हूँ। तो मैंने ना जल्दी करके सारे काम मुझे करने होते हैं गाइज। मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है बैठने का। सो गाइस, सत्तू पी लिया मैंने, और मेरी जो दाल चढ़ाई थी मैंने वो भी मैंने कुक कर ली है। फटाफट से दाल कुक हो जाता है। और गाइस, आज मंथ का लास्ट डे है, यानी आज 30 सितंबर है, 30 सितंबर। तो आज शानवी का हाफ डे होता है। हर महीने के लास्ट दिन शानवी के स्कूल का हाफ डे रहता है, जूनियर बच्चों का। तो आज शानवी का हाफ डे है, तो आज शानवी जल्दी आएगी। तो मैंने दाल कुक कर लिया है, और फिर अब मैं जाऊंगी शानवी को बस स्टॉप पे लाने। अभी 10 मिनट टाइम है, तो इसलिए 10 मिनट में बैठूंगी, और 10 मिनट बैठने के बाद फिर मैं स्टॉपेज पे चली जाऊंगी शानवी को लेके आने के लिए। क्योंकि अगर मैंने अभी कुकिंग स्टार्ट कर दी ना, तो फिर खाना बंद करके मुझे जाना पड़ेगा, गैस स्टोव बंद करके जाना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं चाहती। मैं सोच रही हूँ पहले आज शानवी को ले आते हैं, और उसके बाद बाकी खाना बनाएंगे। और देख सकते हैं कि मैं बर्तन वगैरह निकाल के रख दी हूँ, तो मोस्ट ऑफ द काम करके रख दी हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने दाल बना लिया है। आगे क्या बनाते हैं, सब्जी बनाती हूँ, भुजिया बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ अभी आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं अभी 10 मिनट बैठूंगी, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी शानवी को लाने। यहाँ पे गाइस मैं स्टॉप के लिए निकल चुकी हूँ, क्योंकि शानवी के आने का टाइम हो चुका है। और शानवी की जो आज छुट्टी होने वाली है वो 11 बजे होने वाली है। तो मैं 11 बज चुका है, और मैं फटाफट से जा रही हूँ शानवी को स्टॉप से ले करके आने। और बाहर में इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं बस 2 मिनट के लिए खड़ी हो गई इस ठंडी हवा में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सानवी को स्कूल से लाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उसका नोटबुक चेक करती हूँ कि उसे क्या होमवर्क मिला है, उसने क्या किया है क्लास में। और उसके बाद उसका मैं टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल सब निकाल के उसके जगह पे रखती हूँ। यहाँ पे मैं देखिए उसका होमवर्क चेक कर रही हूँ। तो आज शानवी को 2 पेजेस होमवर्क में मिले हैं, तो बहुत ही जल्दी से मैं उसको करवा दूँगी। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, उसको उसकी डायरी को मैं चेक करती हूँ। डायरी वायरी चेक करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे टिफ़िन वगैरह निकाल रही हूँ। फिर मैं सानवी के कपड़े चेंज करूँगी, और ये सारी चीज़ें वॉश करने के लिए मैं किचन में रख दूँगी। उसका लंच बॉक्स और जो भी चीज़ें जहाँ पे रखनी होती है, लाइक उसका बैग और उसकी सारी चीज़ें मैं एक प्रॉपर प्लेस बना के रखी हूँ। तो मैं सारी चीज़ें वहीं पर रख देती हूँ ताकि इधर उधर ज़्यादा फैला हुआ ना लगे। इसके बाद गाइज़ मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर शानवी आ गई मेरे पीछे पीछे, और बहुत गर्मी हो रही थी गाइज़। तो शानवी को यहाँ पे मैं दे रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। उसे भूख लगी थी, तो उसने कहा कि मम्मा मुझे ड्राई फ्रूट्स दे दो। तो यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल के सारी ड्राई फ्रूट्स उसको दे रही हूँ कि वो टीवी देखते देखते थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स खा लेगी। ऐसे तो ड्राई फ्रूट्स खिलाने में उसको बहुत ही परेशानी होती है, बहुत गुस्सा करना पड़ता है मुझे कि खा लो खा लो खा लो, बट नहीं खाती है। बट टीवी देखते हुए अगर दे दो तो थोड़ा बहुत वो ड्राई फ्रूट्स खा लेती है। फ्रेंड्स, आज का जो ये व्लॉग है ना, आपको पूरा का पूरा व्लॉग आपको वॉइस ओवर में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि काम करते करते व्लॉगिंग भी करना, सारा काम करना, शूट करना, सारी चीज़ें करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो आज का जो पूरा व्लॉग है आपको वॉइस ओवर में ही देखने को मिलेगा, और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती हूँ वॉइस ओवर में चीज़ें करने में, क्योंकि ऐसे है कि आप क्लिप शूट कर लो, और एडिटिंग के टाइम आप जो भी आप बोलना चाहते हो, अपनी बातें रखना चाहते हो, आप वैसे रख सकते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और यहाँ पे मैंने ना दरवाज़ा भिड़का दिया है, क्योंकि टीवी का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे 1-2 कैश्यूज़ मैं भी खा ली, क्योंकि गाइज़ मुझे कैश्यूज़ और मखाने 2 चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है बिल्कुल। और इसके बाद अब मैं लग जाऊँगी लंच बनाने अपने लिए। दाल तो कुक हो चुकी है, साथ के साथ मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू की भुजिया। गाइज़, अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो मैं आलू की भुजिया मेरे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन लगता है। और फ्रेंड्स, फटाफट बन भी जाता है। साथ के साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए मिलेट्स भी चढ़ा दिया है। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन हो गए हैं, क्योंकि मैंने मसाले वगैरह पीसे थे, तो यहाँ पे बर्तन हो रखे हैं, चॉपिंग बोर्ड वगैरह गंदा हो रखा है। तो जब तक इधर भुजिया और मिलेट कुक होता है, तब तक मैं यहाँ पे सारे बर्तन धो लूँगी। क्योंकि मुझे ना किचन
बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है और मुझे मेरी वैसी आदत नहीं है फ्रेंड्स कि ज़्यादा बर्तन इकट्ठा करो फिर धो, एक बार इकट्ठा करो फिर धो, नहीं। मैं एक बार काम करती जाती हूँ, साथ के साथ वॉश करती जाती हूँ और किचन सिंक वगैरह सब क्लीन करती जाती हूँ, ताकि मुझे परेशानी ना हो और एक बार मुझे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और फिर मुझे वो थकान ना हो। बर्तन क्लीन करते करते गाइज़ यहाँ पे मेरी भुजिया भी पक चुकी है और ये इसको पकने में बिल्कुल 5 से 10 मिनट लगता है, फटाफट से भुजिया पक जाती है। तो यहाँ पे मैं भुजिया को छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ये कढ़ाई को भी मैं रख दूँगी धोने के लिए। उसके बाद मैंने लिया है सेम कुकर, दाल को भी छौंक दिया मैंने और इसी में मैं कुकर में चावल चढ़ा दूँगी। फटाफट से चावल को वॉश करके चावलों को भी मैं चढ़ा दूँगी, ताकि जो मेरा काम है ना वो बहुत ही जल्दी से निपट जाए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी मिलेट कुक नहीं हुआ है। मिलेट को ना फ्रेंड्स पकाने में, जो गलाने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है और जितना आप अच्छे से उसको कुक करोगे, जितना अच्छे से आप उसको गलाओगे ना, उतना ही वो निकल के आता है, उसका टेस्ट भी समझ में आता है। तो मैं लो फ्लेम पे मैं उसको छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे देखिए साथ के साथ मैं चावल भी चढ़ा दूँगी और ये कढ़ाई गर्म थी इसलिए मैंने उसको साइड कर दिया। ठंडी होने के बाद मैं ये कढ़ाई भी वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने प्रेशर कुकर को फिर से चढ़ा दिया है चावलों के साथ, तो यहाँ पे 10 मिनट में चावल भी कुक हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैस चूल्हा वगैरह पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ पे मैं मिलेट्स को भी टाइम टू टाइम चलाती जा रही हूँ, ताकि वो जले ना और फटाफट से बन भी जाए। यहाँ पे देखिए चावलों में प्रेशर आ चुका है और यहाँ पे चावल कुक हो चुकी है, मिलेट भी कुक हो गया है। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मैंने शानवी को फटाफट से गर्मा गर्म दाल चावल खिला दिया। गरम गरम खाना खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। और शानवी को खाना खिलाने के बाद मैं भी खुद भी खाना खा लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को आने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैं भी खाना खा लूँगी। सो गाइज फाइनली मुझे अब मौका मिला है बैठने का और अभी बज रहे हैं 1:30। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज आप वॉच देख सकते हैं और अभी यहाँ पे हो रहा है 1:35 और अब जाके मैं खाना खा के आई हूँ। शानवी को खाना खिलाने के बाद मैं अपना खाना खा ली थी। अभी भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड आए नहीं हैं और हस्बैंड आएंगे तो फिर उनका खाना निकालूंगी। मैं भी वो 2 बजे तक आए, 2:30 बजे तक आए, अभी कुछ पता नहीं है। तो मैंने खाना खा लिया है और अब मैं आ गई हूँ थोड़ा देर रेस्ट करने, क्योंकि अब मेरी बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है कि मैं थोड़े से भी काम करूँ। तो बस अभी 1-1.5 घंटे में रेस्ट करूँगी। आई होप हस्बैंड जल्दी आ जाएं तो उनको खाना वाना दे करके फिर मैं थोड़ी देर सो पाऊँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। 2 hours later. गाइज़ ये शाम का वक्त है और शाम के वक्त उठ के सबसे पहले मैं शानवी को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो शानवी ट्यूशन जा चुकी है और शानवी के ट्यूशन जाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और यहाँ पे जितने भी लंच के जो बर्तन इकट्ठा होते हैं ना, इनको मैं सब अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। गाइज़ यहाँ पे हम हाउस हेल्प नहीं रख सकते और जो मेरे पास भी हाउस हेल्प नहीं है, तो सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर मैं रख दी हूँ अपनी चाय, क्योंकि शाम का चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मेरी बन रही है शाम की चाय बनने के बाद गाइस शानवी ट्यूशन से फिर आ गई और आने के बाद यहाँ पे शानवी को दे रही हूँ मैं मिल्क। शानवी का ट्यूशन 1.5 घंटे का होता है फ्रेंड्स, तो 1.5 घंटे के बाद में आई और उसको सबसे पहले मैं मिल्क पीने के लिए देती हूँ। तो यहाँ पे शानवी के मिल्क में हल्का सा गुनगुना करके उसको मिल्क दे रही हूँ पीने के लिए। मिल्क पीने के बाद मैं बना लेती हूँ चपाती साथ के साथ, क्योंकि मुझे फिर शानवी को पार्क लेके जाना होता है या फिर होमवर्क कराना होता है या फिर अपने वीडियोज़ का काम करना होता है, कुछ कुछ काम रहता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से चपाती बना ली और इस टाइम पर मैं शानवी को भी एक चपाती दे देती हूँ, ताकि उसका स्नैक्स भी हो जाए। कभी मखाने, कभी चपाती, जो भी मन होता है उसका मैं दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे गाइज मैं शानवी को लेके बैठी हूँ होमवर्क करवाने के लिए। शानवी थोड़ी देर पार्क में खेल के आई और खेल के आने के बाद यहाँ पे देखिए मैं उसको लेके बैठ गई हूँ होमवर्क कराने के लिए। वो मेरे साथ ही बैठ कर के होमवर्क करती है। होमवर्क करने के बाद उसको खिला पिला के मैं मस्त उसको कमरे में सुला दी हूँ और शानवी अराउंड 8 और 8:30 पे वो सो जाती है, क्योंकि वो दोपहर में नहीं सोती है, तो वो रात के वक्त ना जल्दी सो जाती है। तो यहाँ पर शानवी फटाफट से मस्त सो गई है। सो फ्रेंड्स मेरे सारे काम निपट चुके हैं और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, शानवी भी सो चुकी है और अब मैं भी बस जा रही हूँ, डिनर करूँगी और सोऊंगी। और ये व्लॉग सुबह से चलता आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रखा है। मैंने सोचा कि चलो अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं तो बस आई होप आपको ये जो मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन है, और ये मॉर्निंग टू नाइट रूटीन है गाइस, अर्ली मॉर्निंग वाला नहीं है। जो शानवी को मैं स्कूल भेजती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह उसको कराती हूँ, वो मैंने क्लिप नहीं शूट किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हबड़ दबड़ हो रखी होती है ना, इतनी ज़्यादा हबड़ दबड़ होती है कि मैं क्या ही करूँ। तो मैंने वो क्लिप शूट नहीं किया था और क्या कहते हैं, तो बस ये है मेरा ऑनेस्ट, पूरे दिन मेरा ऐसे ही बीतता है, प्लस वीडियो का काम,
बहुत सारे काम होते हैं गाइस, आप एक हाउसवाइफ हो तो आप समझ सकते हो। तो आई होप मैं ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है गाइस, हस्बैंड ना मेरी पीछे से मिमिक्री कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे मिमिक्री कर रहे हैं, तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।